हाय हाय हाय। एक्चुअली मैंने अभी वीडियो एंड करा, पर मैं एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो पहली बात तो आप पूरी वीडियो देखें, और जो लास्ट में जो मैंने और आप लोगों ने प्रेयर करी है, जो जो आप तो स्टार्टिंग में देखे, पर वो प्रेयर का हिस्सा बने, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक नया मसा परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रदान करेगा। आमीन। मुझे तो कर दिया क्योंकि मैंने प्रेयर कर दी है। आमीन। आप लोगों के साथ जुड़कर, पर अगर आप बीच में वीडियो स्किप कर देते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो में बने रहें एंड वो प्रेयर मिस ना करें। आमीन। वचन भी इंपॉर्टेंट है, पर प्रेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो प्रेयर मिस ना करें एंड वचन को पूरा सुने। आमीन। या कंटिन्यू बाय बाय बाय। या तो अब मैं इंट्रो लगा दूंगा। वाह। बाय गाइस। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल, परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया हुआ दास, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए ऐसी वॉइस आ रही है। एक्चुअली दोपहर और शाम को तो ठीक था, फिर से ज़्यादा थोड़ा गला वैसा हो गया, तो सॉरी फॉर दैट, बट हियर आई एम एक और टॉपिक के साथ। सो जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी क्वेश्चनेबल, और काफ़ी लोगों को इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए मैंने कम देखा है। एंड इस टॉपिक की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं रोज, पर वो परमेश्वर से हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर, मेरा छुटकारा कहाँ है? परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी दुहाइयों को सुनता है, पर मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रोज आराधना कर रहा हूँ, मैं हर संडे कलीसिया जा रहा हूँ, पर मेरा छुटकारा कहाँ है? मेरा सीजन कब चेंज होगा? आमीन। इसलिए आज का टॉपिक उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो ये सवाल परमेश्वर से करते हैं। आमीन। सो हमेशा की तरह लेट्स प्रे बिफोर द वर्ड। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर वीडियो के दौरान परमेश्वर जो है मेरा गला क्रैक कर रहा है, परमेश्वर इसको ठीक करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है हमें धन्यवाद सहित प्रार्थना करनी होती है। परमेश्वर धन्यवाद सहित प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपने इस गले को ठीक कर दिया है। आमीन। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे मुंह को ब्लेस करेंगे, परमेश्वर मेरी जुबान को ब्लेस करेंगे, परमेश्वर मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द परमेश्वर आपकी ओर से होगा। परमेश्वर मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द वो दोधारी तलवार के समान होगा। आमीन। परमेश्वर मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द, परमेश्वर जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन देख रहा है, मैं नहीं जानता कौन आपसे प्रश्न कर रहा है, परमेश्वर कौन आपकी परीक्षा में है, परमेश्वर कौन अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, परमेश्वर, पर मुझे ये विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप उनसे बात करेंगे, परमेश्वर आप उनके कामों को ब्लेस करेंगे। इस वचन से परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ सब लोग इस वचन को अपने लाइफ में देखने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन से बहुत लोग सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर, और वो जो आपसे प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर मेरा छुटकारा कहाँ है, उन्हें आज उत्तर मिलने पाएगा। परमेश्वर आप उन्हें ब्रेक थ्रू प्रदान करेंगे। परमेश्वर आमीन। यीशु नासरी के नाम में आमीन। सो आज वचन स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी गवाही शेयर करना चाहूँगा। यस, एक नई गवाही मेरे जीवन में है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो सितंबर के मिड से और अभी अक्टूबर के मिड से ये जो एक महीना था, I was not going school। मैं स्कूल नहीं जा रहा था इस
पास्ट 1 महीने। क्यों? क्योंकि फीस का इशू था एंड हमारे पास फीस नहीं थी देने को, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया ये 1 महीना। पर सब लोगों को पता है परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से काम करता है। आमेन। एंड परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है और मैं स्कूल जा रहा हूँ। आमेन। और अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती, वेट। तो हम लोगों ने पिकनिक जाना था, हमारे जो क्लास है हमारी क्लास में पिकनिक जाना था 16th को। सो मैं पिकनिक भी नहीं जा रहा था क्योंकि कहां से ही जाता, पर परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। परमेश्वर ने पहले तो डेट चेंज कर दी, डेट एक्सटेंड कर दी, ठीक है, पर वो डेट एक्सटेंड करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि मैंने पापा को बोला इस बारे में कि पापा डेट 16 से 23 हो गई, जो आने वाला 23 है, तो डेट एक्सटेंड हो गई। तो पापा ने कहा बेटा मुश्किल ही है, पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर रास्ते खोलेगा। एंड उसी दिन पापा का शाम को कॉल आया एंड मैंने उठाया तो पापा ने कहा आर्यन आप पिकनिक जा रहे हो। सी परमेश्वर ऐसे काम करता है, जब आप परमेश्वर विश्वास दिखाते हैं ना, तो वो परमेश्वर उस विश्वास की कदर करता है। सी अगर पापा प्रार्थना नहीं भी करते तो भी मुझे विश्वास था, अगर मैं भी प्रार्थना नहीं करता तो भी मुझे विश्वास था कि परमेश्वर पर मैं फिर भी जाता। पर जैसे पापा ने विश्वास दिखाया, परमेश्वर ने उसकी कदर करी। परमेश्वर विश्वास पर रखता है। आमेन। तो परमेश्वर ने विश्वास देखा और अपना चमत्कार किया। आमेन। तो ये गवाही थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था बिफोर द वर्ल्ड। सो प्रेज द लॉर्ड। एंड अगर आप लोगों की भी कुछ गवाही है जो जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करा है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो गवाही लिख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द वर्ड। सो साइंस योर ब्रेक थ्रू इज नियर। सो जो इसका फर्स्ट साइन है जो फर्स्ट साइन है वो है फीलिंग ऑफ जॉय एंड अर्ज टू प्रे मोर। तो जब आपकी लाइफ में एक ऐसा सीजन आता है, जब आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको एक जो आपने सोचा भी नहीं होता, पर आपको एक अंदर से ना एक जॉय महसूस होता है। एंड अगर आपके साथ हुआ है तो आप मेरे से एग्री करेंगे। एंड अंदर से ना एक जॉय की फीलिंग आपके अंदर होती है कि मतलब शैतान कितने भी कार्य करे आपके जीवन में, शैतान कितने भी कार्य करे, चाहे वो कुछ भी फाइनेंशियल कुछ कर दे, या फिर आपकी हेल्थ के साथ कुछ कर दे, या फिर आपके फैमिली मेंबर की हेल्थ के साथ कुछ कर दे, पर आप डिस्करेज नहीं होते। आपके मन के अंदर एक एक आनंद का वो फीलिंग रहती है। आप शैतान कितना भी आपको ट्राई कर ले कि गिर जाएगा, आप गिरते नहीं। शैतान कितना भी ट्राई कर ले कि आप आराधना नहीं करेंगे, पर आप फिर भी आराधना करते हैं। शैतान कितना भी ट्राई कर ले आप संडे चर्च ना जाए, फिर भी आप संडे चर्च जाते हैं। चाहे आपका मन भी ना कर रहा हो कि एक ना एक बार ख्याल आए कि अरे यार छोड़ो संडे चर्च नहीं जाता, पर फिर नहीं चर्च जाना है। तो वो फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। एक अंदर से ना आनंद की फीलिंग आती है। और अर्ज टू प्रे मोर, जो आपका नॉर्मल टाइम है प्रेयर करने का, जब आप प्रेयर करके हटते हैं तो आपके मन में एक अलग सी फीलिंग होती है कि यार बहुत कम टाइम हुआ है, अभी तो कुछ प्रेयर नहीं हुई, अभी और प्रेयर करता। वो आप नहीं सोचते, वो आपके अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार मुझे और प्रेयर करने का मन कर रहा है, चलो और परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम बिताते हैं। तो जब ये चीज आपके साथ होती है, जब आपको जॉय फील होता है, जब आपको अर्ज होता है प्रेम और मतलब ज्यादा प्रार्थना करने का, तब आप समझ जाए कि आपका छुटकारा बहुत क्लोज है। आमेन। जस्ट वो आने ही वाला है। आमेन। सो जो इसका सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड साइन है, वो है अर्ज टू बो और गिव मोर। परमेश्वर के राज्य में बोना। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो
एक ऐसा सीजन आता है जब आपको लगता है नहीं यार मैं बहुत कम दे रहा हूं, मैं और दे सकता हूँ, परमेश्वर के राज्य में मुझे देना चाहिए। आप अपनी मर्जी से नहीं दे रहे, पर आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि यार यू नो व्हाट, मैं परमेश्वर के राज्य में और बोता हूँ, मैं परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए और बोता हूँ, ताकि परमेश्वर और बड़े बड़े काम कर सके। आमीन। तो जब आपका मन करता है अनयूजुअल, कभी भी अनएक्सपेक्टेडली, जब आपने सोचा भी नहीं होता, जब आपका सीजन धीरे धीरे चेंज होता रहता है, तो आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार मुझे ना और परमेश्वर के राज्य में बोना चाहिए। अब चाहे वो किसी पास्टर के लिए हो, चाहे आप उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस कर रहे हैं या फिर आप उनको वर्ड से ब्लेस कर रहे हैं, कैसे भी, पर आपका मन करता है किसी को ब्लेस करने का। अगर किसी ने आपसे वचन बांटा तो आपका मन करता है खुद ही कि उनको ब्लेस करने का, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर वर्ड से हो आपके। आमीन। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग आ रही है कि मुझे देना चाहिए परमेश्वर के राज्य में, मुझे ब्लेस करना चाहिए परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों को, तो आप समझ जाए आपका छुटकारा आने वाला है। आमीन। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड मैं आपको वर्स बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, लेट्स रीड टुगेदर। आप निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों। सी वचन में लिखा है वर्स 16, 17 और 18 में, सदा आनंदित रहो। एंड जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था, वो फीलिंग ऑफ जॉय जब आप में आने लगता है, एंड आगे लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब आपका मन करता है नहीं यार मुझे और प्रार्थना में बैठना चाहिए, मेरा मन कर रहा है और प्रार्थना में बैठने का, या फिर एक सडन अर्ज होती है कि नहीं मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में और रहना है। आमीन। मुझे और चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है। आमीन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धन्यवाद सहित प्रार्थना करनी होती है। आमीन। जैसा कि मैं वर्ड के पहले प्रेयर कर रहा था, आपको हमेशा धन्यवाद देना जब आप प्रार्थना करें। आमीन। और प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। आमीन। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। कि हम प्रार्थना में लगे रहें, हम धन्यवाद सहित प्रार्थना करें और हम आनंदित रहें, डिस्करेज ना रहें। आमीन। सो मैं था थर्ड पॉइंट पे। जो थर्ड पॉइंट है वो है अनयूजुअल डिमोनिक अटैक्स। तो जब आपके सीजन में बदलाव आने लग जाता है, जब आपका सीजन चेंज हो रहा होता है, जब धीरे धीरे चीजें बदलने लग जाती हैं, तब जब शैतान को दिखता है कि एक एंजल ऊपर जा रहा है, एक एंजल नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर 2 नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर, फिर 4 नीचे, फिर आपके दाएं बाएं 4, 8, 16 ऐसे परमेश्वर के स्वर्ग दूत आपके आसपास पड़ने लग जाते हैं। जब वो हलचल शैतान को दिख जाती है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि उसे तो परमेश्वर का प्लान पता नहीं। पर वो क्या करता है, वो अपने दूत भेजता है, या वो शैतान आपके जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है ताकि आप डिस्करेज हो जाए और ये जो हलचल चल रही है वो बंद कर सके। डैनियल की प्रार्थना कैसे रुकी थी? जब शैतान को दिखा कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है इस पेट्रोल रेलम में, स्वर्गदूतों का आना जाना हो रहा है, और जब उसे पता लगा, जब उसे थोड़ा डाउट हुआ कि जो स्वर्गदूत है वो डैनियल की प्रेयर का आंसर लेके आ रहा है, तो शैतान ने क्या किया, अपना दूत भेज दिया और वो 21 दिन ऊपर लड़ाई करते रहे। तब सन मिखाइल आए और उनको छुड़ाया, और तब डैनियल की प्रार्थना का आंसर आया। जब शैतान को वो हलचल दिखती है, जब आप निरंतर प्रार्थना में लगे हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में देने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है, परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है, जब आप आनंदित रहने लग जाते हैं, तब शैतान को लगता है कि नहीं कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। आमीन। तब जब वो बौखलाता है ना, तब वो आपके या तो फैमिली मेंबर्स को यूज करे, या फिर आपके किसी दोस्त को यूज करेगा, या फिर आपके कोई लव्ड वन को यूज करे, क्लोज वन को यूज करे, पर वो किसी ना किसी को यूज करता है। आमीन। बहुत लोग मेरे से अग्री करेंगे, चाहे आपके फैमिली में कोई ऐसा हो
चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या चाहे आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो, वो आपके साथ ऐसा बिहेव करता है या फिर आपको धोखा देता है जिससे आप डिस्करेज हो सकते हैं पर आप होते नहीं हैं। आमेन। सो जब ये अनयूजुअल डिमोनिक अटैक्स आए तब हमको सावधान रहना है कि नहीं, परमेश्वर मेरा छुटकारा दे चुका है, परमेश्वर मेरा आंसर दे चुका है। परमेश्वर ने क्या कहा था जब परमेश्वर का स्वर्गदूत डैनियल के पास आए तो उन्होंने क्या कहा था कि परमेश्वर ने पहले दिन ही तेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया था, पर मुझे शैतान ने रोके रखा या फिर मैं युद्ध कर रहा था इसलिए मुझे 21 दिन लगे। तो शैतान पूरी ट्राई करता है कि वो स्वर्गदूत को रोक सके आपकी आंसर से, पर जब आप प्रार्थना करते हैं, पर जब आप वो फायर प्रेयर करते हैं, जब आप होली स्पिरिट फायर को रिलीज करते हैं, तब शैतान के हर एक चाल, उसका हर एक षड्यंत्र, हर एक बंधन टूट जाता है। आमेन। और वो आपका बाल पे आपका नहीं कर पाता। आमेन। प्रेज गॉड। आमेन। सो वचन से सीखे, सो हम साम 46 में जा सकते हैं, भजन संहिता 46 और उसकी पहली कुछ आयतें देखें हम। तो अगर हम पहली 2 आयतों को देखें तो लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। सो आप ये साम अपने ऊपर क्लेम कर सकते हैं जब ऐसे डिमोनिक अटैक्स आपकी लाइफ में होने लगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सेंट पॉलस कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किसका भय खाऊं। पर जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप शैतान से डरेंगे, वो तो किससे ही कंपेयर करूं मैं उसको। आमेन। वो तो गए से भी गए गुजरा है, ठीक है। तो आप उससे तो डरेंगे नहीं, आप लोगों से डरते हैं, आप अपने बॉस से डरने लग जाते हैं। आप जब आपका विश्वास इंसानों पर आ जाता है ना तो आप डरने लग जाते हैं, वो भय की आत्मा आपके लाइफ में एंटर कर जाती है। पर जब आप परमेश्वर की आत्मा में होते हैं ना, जब आप परमेश्वर की अगुवाई में होते हैं, तो जब आप ये वचन अपने ऊपर क्लेम करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसका भय खाऊं, मुझे किससे डरने की जरूरत है। आमीन। जब परमेश्वर मेरी ओर है, जब परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ रहा है, आमीन। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आमीन। ये क्यों लिखा है बाइबल में? जब परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ रहा है तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। चाहे शैतान कितने भी ट्राई करे, चाहे शैतान कितने भी डिमोनिक अटैक्स करे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर को यूज करे, चाहे आपके रिलेटिव को यूज करे, चाहे आपके फ्रेंड को यूज करे, किसी को भी, पर आप डरते नहीं है। आमीन। जब आप ये वचन अपने ऊपर क्लेम करते हैं तब परमेश्वर आपको बल प्रदान करता है, परमेश्वर उन सिचुएशंस में आपको बाहर निकालता है जिससे आप सफर कर रहे हैं। आमीन। और जब ये अनयूजुअल डिमोनिक अटैक्स होने लगे तब आपको समझ जाना है, तब आपको अलर्ट हो जाना है कि नहीं, पर शैतान ट्राई कर रहा है मुझे गिराने की, मुझे गिरना नहीं है, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है। अगर आप कंप्लेन्स करने लग जाएंगे, परमेश्वर से शिकायतें करने लग जाएंगे, तो आप अपनी भलाई को खो देंगे। आमीन। वो आपकी भलाई धीरे धीरे डिले होती जाएगी। आमीन। अगर आप यहाँ हैं और आपकी भलाई यहाँ है और आप कुड़कुड़ाना स्टार्ट करते हैं तो आप तो यही है, पर नहीं, हाँ भलाई तो यही है, पर आप अपनी भलाई से दूर होते जाते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, अगर आप पश्चाताप नहीं करते उस चीज का, या फिर आप परमेश्वर के वचन को क्लेम नहीं करते, या फिर आप गिर जाते हैं बार बार और सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करते, और वो आपके अंदर एटीट्यूड नहीं बिल्डअप होता कि नहीं मुझे चेंज होना है, मुझे इन चीजों से निकलना है, तो आप अपनी भलाई से दूर होते जाते हैं। आमीन। वो भलाई और डिले होती जाती है। इसलिए जब ये डिमोनिक अटैक्स आए तो आपको अलर्ट हो जाना है कि हाँ, परमेश्वर मेरा आंसर दे चुका है, मेरा आंसर आने वाला है, मेरा ब्रेक थ्रू आने वाला है। आमीन। सो जो चौथा साइन है वो है प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। परमेश्वर के दास से, अगर आप किसी परमेश्वर के दास से मिले और वो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर एक प्रोफेटिक डिक्लेरेशन करी, तब हो सकता है उस सीजन में वो प्रोफेटिक डिक्लेरेशन काम ना करी हो। आप सोच रहे हो कि मुझ पे तो डिक्लेरेशन हुई, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया,
मुझ पर प्रोफेसी की, पर वो तो अभी तक हुई नहीं। उसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 साल हो गए। तो आप विश्वास करें कि उस सीजन में जब वो टाइम था तब वो प्रोफेसी काम नहीं करी, तब वो प्रोफेटिक डिक्लेरेशन काम नहीं करा, पर इस सीजन में वो वर्ड्स, वो कन्फेशंस, वो प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस, वो प्रेयर्स काम आने जा रही है। आमेन। उसका उत्तर आपको देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट आपको दिखने जा रहा है। आमेन। और जब आप वचन को क्लेम करते हैं तब आप खुद पर ही प्रोफेटिक डिक्लेरेशन करते हैं। आमेन। अगर आप प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा, परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा, तो ये क्या है? ये अपने ऊपर प्रोफेसी है। आमेन। मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, आई एम सॉरी। सो या बैक टू द टॉपिक। तो प्रोफेटिक डिक्लेरेशन, तो जब आप परमेश्वर के दास से मिलते हैं और परमेश्वर आपके ऊपर एक डिक्लेरेशन करवाते हैं, तो आपको उस पर खड़े हो जाना है। आमीन। चाहे शैतान कितने भी झूठ बोले, परमेश्वर ने कहा कि वो झूठों का पिता है, वो झूठ बोलता है, उसका काम क्या है? झूठ बोलना। उसका काम क्या है? टेम्पटेशन देना। उसका काम क्या है? दोष लगाना। वो चाहे जितने भी दोष लगाए, पर आपको उस प्रोफेसी पे खड़े हो जाना है परमेश्वर के नाम से। आमीन। जब ऐसी कोई प्रोफेटिक डिक्लेरेशन आप पर हो तो आपको समझ जाना है कि हाँ, मेरा ब्रेक थ्रू बहुत क्लोज है, मेरे बहुत क्लोज है। मुझे वो ब्रेक थ्रू डिले नहीं करना, मुझे वो ब्रेक थ्रू छोड़ना नहीं है। आमीन। सो ये थे 4 साइंस जो जिन साइंस से आपको पता लगता है कि परमेश्वर ने आपका उत्तर दे दिया है और आपका उत्तर, आपका ब्रेक थ्रू आपके पास आने वाला है। आमीन। सो जो लास्ट पॉइंट था, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन, अगर आप पर मैं आप पर कुछ प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस करना चाहता हूँ। आमीन। इस वीडियो के एंड में जो मैंने वचन प्रचार किया, उसके बाद मैं आपके ऊपर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आमीन। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करिए। अपने हाथों को उठा सकते हैं तो अपने हाथों को उठाइए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करेंगे। परमेश्वर, आपने कहा कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आमीन। परमेश्वर, आप कमी घटी वाले परमेश्वर नहीं है। आप कमी घटी पे रहने के लिए हमें इस पृथ्वी पर नहीं भेजा है, और परमेश्वर आपके राज्य में चलने के लिए, परमेश्वर लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर आपके राज्य को फैलाने के लिए आपने हमें नियुक्त किया, आपने हमें चुना है। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो को, मेरी आवाज को कभी भी सुन रहा है, चाहे वो आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, परमेश्वर, मैं नहीं जानता किस जन को आपके वचन की जरूरत है, पर परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ उन सब लोगों पर जो ये वीडियो देख रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे नहीं पता कैसी होगी, पर चाहे आपके पास फीस ना हो देने के लिए अपने बच्चे की, चाहे आपके पास रेंट ना हो देने के लिए, चाहे आपके घर में राशन ना हो, पर परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। आप विश्वास करें कि हाँ, परमेश्वर धन्यवाद मुझे, पर आप मेरे साथ बोले, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे हर एक आत्मिक आशीष मसीह में, स्वर्ग स्थानों में, मसीह में दे दी है। परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ उन सब आत्मिक आशीषों के लिए जो परमेश्वर आपने मुझे दी हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी फैमिली ब्लेस्ड है। आमीन। आप अपने ऊपर ये डिक्लेरेशंस करें इस टाइम। आमीन। मैं सेम चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में बैठे। अगर आप अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि मेरे साथ प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर की अगुवाई आपको मिलने पाए, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाने पाए। अगर आप लॉस्ट हैं, अगर आप अपना रास्ता भूल चुके हैं, अगर आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं, तो परमेश्वर आपको मदद करे, आपको अगुवाई प्रदान करे। मैं नहीं जानता मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर किसी ना किसी से बात कर रहे हैं। अगर आप भटके हुए हैं तो परमेश्वर आपको वो रास्ते पर वापस लाना चाह रहे हैं। अगर आप वो इच्छा रखते हैं
कि आप परमेश्वर के साथ उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति से बात कर, परमेश्वर उसको अपनी राह दिखा। परमेश्वर आमेन। जो लोग अभी अपने बॉडी में बीमार है, मैं चाहता हूं आप लोग अपने ऊपर डिक्लेयर करें, मेरे पीछे बोले, धन्यवाद परमेश्वर, तू हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। परमेश्वर, मैं साम 91 को अपने ऊपर क्लेम करता हूँ। परमेश्वर, मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु एक भी विपत्ति, एक भी बीमारी, एक भी रोग, एक भी महारोग मेरे पास ना आने पाएगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु एक भी रोग महारोग आपके पास ना आने पाएगा। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई आपकी ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हम हानि से ना डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर की भलाई आपके पीछे दौड़ना चालू करने वाली है। आमीन। परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर आने वाली है। आमीन। इस टाइम में रिलीज करता हूं वो मसा, एक अनॉइंटिंग में आपके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर, अगर कोई भी सिक है वो अभी के अभी चंगा होने पाए। आमीन। मैं नहीं जानता उसे कितनी छोटी बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, ये सब छोटी चीजें हैं परमेश्वर, कुछ बड़ी नहीं है। परमेश्वर, लोगों ने इस बीमारी को बड़ा बना रखा है। अरे कैंसर है, अरे ट्यूमर है, अरे ये है, अरे वो है, अरे ये है, अरे वो है। परमेश्वर, आपका वचन सबसे ऊपर है मेरे खुदा। परमेश्वर, आपके वचन को मैं लोगों के ऊपर क्लेम करता हूं। आमीन। परमेश्वर, वो सिकनेस अभी के अभी इनको छोड़ के जाने पाए। आमीन। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है और हम विश्वास करते हैं, हम दीर्घायु तृप्त किए जाएंगे और आपके किए हुए उद्धार का दर्शन देखने जाएंगे। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, सब लोगों को चंगा करने के लिए। परमेश्वर, जो भी अभी सिक है अपनी बॉडी में, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं वो सिक अब नहीं है। आमीन। आप अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप चंगे होने पाएंगे यीशु नासरी के नाम में। आमीन। परमेश्वर, अपने वचन में कहते हैं जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ हो, तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहूंगा परमेश्वर, जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके साथ हो। परमेश्वर, चाहे इनका विश्वास, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप परमेश्वर को लिमिट ना करें। आमीन। कुछ लोग परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं, पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप परमेश्वर को लिमिट ना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है आपको आशीषित करना, पर आप परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से बताना चाहूं तो, अगर आपको 100 रुपीज की जरूरत है तो आप सिर्फ 100 रुपीज ही मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे 100 रुपए की जरूरत है, परमेश्वर मुझे प्रदान कर। पर आप ये नहीं कहते परमेश्वर मैं जरूरत में हूं, परमेश्वर मुझे अबंडेंस से ब्लेस कर। आमीन। ऐसे आप परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं, पर मैं इस टाइम कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर को लिमिट ना करें। आप मेरे साथ बोले, परमेश्वर धन्यवाद, तूने हमें जीवन दिया और बहुत आयत से जीवन दिया। आमीन। मुझे कोई भी कमी घटी नहीं होगी। जो भी जन मुझे देख रहा है आपके जीवन में, आप आज से कोई भी कमी घटी नहीं देखने पाएंगे। आमीन। ये वचन मैं अपने ऊपर भी डिक्लेयर करता हूँ और आप लोगों के ऊपर भी डिक्लेयर करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें कमी घटी में रहने के लिए नहीं भेजा है, पर परमेश्वर ने हमें उसके अधिकार में चलने के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स में चलने के लिए, उसके वचन में बढ़ने के लिए, वो अबंडेंस की लाइफ जो उसने रखी है वो देने के लिए हमें भेजा है। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आज से कोई भी जन कमी घटी को ना देखने पाएगा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, इन सब लोगों की लाइफ में बड़े बड़े काम करने के लिए मेरे खुदा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, टेस्टिमनीज आने पाए। आमीन। परमेश्वर, जब तक मैं नई वीडियो शूट करूं तब तक परमेश्वर मैं लिमिट नहीं करूंगा, पर परमेश्वर अबंडेंस में टेस्टिमनीज आने पाए। आमीन। परमेश्वर कमेंट बॉक्स भर नहीं पाए लोगों की टेस्टिमनीज से, चाहे वो हीलिंग टेस्टिमनी हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए टेस्टिमनी हो। परमेश्वर, पर मैं विश्वास करता हूँ कि गवाहियां आएंगी। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए होगा। आमीन।
आपके विश्वास, जितना आपको विश्वास है उतना आपके लिए होगा, इसलिए विश्वास करें इस टाइम। आमीन। परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े बड़े कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ में, परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके जनरेशंस को ब्लेस करेगा। आमीन। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पीछे दौड़ने पाएंगी। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आपको वर्ल्डली चीजों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पैसा आपके पीछे भागे। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वचन में कहा है, मत्ती 6:33 में, तुम सिर्फ मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। परमेश्वर के वचन मैं हम पर, इन लोगों को पर अपने ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। परमेश्वर, हम सिर्फ तेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे परमेश्वर, और सब चीजें हमें तो प्रदान करेगा। आमीन। हमें किसी चीजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। पर सब चीजें जो हमें चाहिए, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर को पता है कि ये क्या अच्छा करता है, इसे चाहिए। परमेश्वर को पता है हमें क्या अच्छा लगता है। परमेश्वर को पता है कि इसकी क्या इच्छा है, ये क्या खाना चाहता है, ये कौन से कपड़े पहनना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपको वो वो जो, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। परमेश्वर अब और नहीं चाहता कि आप सेल में या लो क्वालिटी के कपड़े पहने, पर परमेश्वर चाहता है कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स पहने। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि मुझे और आप लोगों को परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा कि हम परमेश्वर वो ब्रांडेड क्लोथ्स, वो ब्रांडेड शूज, वो अच्छे कपड़े, वो अच्छा खाना परमेश्वर हम खाने पाएंगे, परमेश्वर हम पहनने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर जो जो हमारी इच्छा है, जो जो हमारी रिक्वेस्ट है, जो जो हमने बोला भी नहीं है परमेश्वर आपके सामने, वो हमारी लाइफ में पूरा होगा। आमीन। वो सब चीजें हमारे पीछे भागेंगी। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं जो जो ब्लेसिंग्स आपने हमारी लाइफ में इस वक्त रिलीज कर दी है। आमीन। और हम वो सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब मिलकर कहेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आई बिलीव so many testimonies are gonna come. Amen. Marvelous testimonies. मैं आपको नेक्स्ट संडे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं तो डाउट भी नहीं करूंगा। परमेश्वर इतना, मुझे परमेश्वर में बहुत विश्वास है। Amen. और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो विश्वास करें। Amen. मार्वलस टेस्टिमनीज आने वाली है अगले संडे से पहले। Amen. हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आज का वचन कैसा लगा। एंड अगर आप फुलजे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो अभी राइचस सीरीज चल रही है, राइचसनेस पे सीरीज चल रही है। एंड अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आमीन। वो राइचसनेस की सीरीज आज आई थिंक पार्ट 4 था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो देखें और परमेश्वर आपको उससे आशीषित करें। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आमीन। वेट सी, हियर इज अ पैम्फलेट, ICM चर्च का पैम्फलेट। वेट, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो ये पैम्फलेट 27 अक्टूबर दिस कमिंग संडे ICM चर्च में छुटकारे की मीटिंग है एंड बड़ी मीटिंग है, बिग मीटिंग है। एंड मैं सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप ICM चर्च आए, क्योंकि डिलीवरेंस मीटिंग है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज परमेश्वर आपसे बात करेगा और परमेश्वर आपको मार्वलस टेस्टिमनीज देने पाएगा। आमीन। सो आप इस पैम्फलेट में देख सकते हैं कि ICM में 2 मीटिंग होती है, सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। आप कभी भी फ्री हो तो कोई भी मीटिंग में जा सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको टेस्टिमनीज, परमेश्वर आपको डिलीवरेंस प्रदान करेंगे। आमीन। मैं नहीं जानता आप सिक है या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल है, परमेश्वर इस कमिंग संडे ICM में अगर आप प्रार्थना करेंगे, आमीन, वो
मीटिंग अटेंड करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा उस मीटिंग से। आमेन। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड लास्ट व्लॉग आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, व्लॉग बोलने की आदत हो गई, क्योंकि मैं एफएल जब व्लॉग करता था तो मुझे व्लॉग बोलने की आदत हो गई अब। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो यू आर मिसिंग वेरी मच, यू आर मिसिंग सो मच। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग और यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, गो सब्सक्राइब राइट नाउ। आमेन। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियोस मैं ला रहा हूँ, जो परमेश्वर के वचन परमेश्वर दे रहे हैं, परमेश्वर मेरे जरिए आपसे बात कर रहे हैं, तो आप वो मिस ना करें। आमेन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। एंड या स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। बाय गाइस एंड believe for your marvelous testimonies. Marvelous testimonies are coming soon. Amen. Coming soon in this week. Your blessings, your breakthrough is coming. Amen. Soon रहने दो, soon मैंने गलत बोल दिया, soon तो soon हो गया। फिर आप विश्वास करो कि इस हफ्ते आप बड़ी से बड़ी टेस्टिमनीज देखने जाएंगे। आमीन। अपनी लाइफ में परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। आमीन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।